और कुंदन हम लोग का छोटा भाई जो संगीत के क्षेत्र में इनका काफी नाम है, और यही कहना हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज के लोग ये न कहे कि हमारा समाज आज हर एक क्षेत्र में पीछे है। संगीत के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, क्रिकेट के क्षेत्र में हो, खेल के मैदान में हो, कहीं भी हमारा समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो किसी का भी बेटा आगे बढ़ेगा तो हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यही संकल्प हम लोग आज इस बाबा चौहरमल और सम्मान समारोह में लेने का प्रयत्न करेंगे। मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा और मैं यही कहना चाहूंगा, गुजारिश कि हम जो आज खड़ा है ये मत समझिए कि हम कोनो अमीर घर के बेटा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अलग होगा, बहुत बहुत धन्यवाद इनको, धन्यवाद कि आपने इस मरगत की धरती पे आने का कष्ट किया, बाबा चौहरमल की धरती पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मधुबनी में जो आदरणीय स्वर्गीय धर्मवीर पासवान जी के सपनों को हमने साकार करने का कोशिश किया, उनके बिगुल में और उनके आशीर्वाद की रंका प्रदेश में आकर उनके और हमारे मिथिला अमरेश राजा सलहेश के नाम की जयकारा की ध्वनि गुजेगी और हमारे श्री वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की वीर शिरोमणि का नाम प्रदेश पासवान जी को स्वागत कर रहे हैं प्रोफेसर शशिकांत पासवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती जी भोला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मधुबनी जिला से हैं, एसडीएम साहब इनके हस्बैंड हैं और अपने समाज के लिए एसडीएम साहब खुद जो है कहते हैं कि जहां भी वो अपने समाज के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। ये हुए सुमन पासवान जी बेगूसराय के और इंडिया पासवान एकता मंच के महिला जिला अध्यक्ष हैं। ये क्रांतिकारी है और जहां भी होता है यहाँ से नेपाल तक जाने का काम करती है अपने समाज में। ये क्रांति कश्यप जी है, मधुबनी जिला से है, अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहती है। आप लोग के बीच एक छोटा भाई जो है अपना आवेंगे, उनको पहले कुंदन पासवान जी का सम्मान किया जाए, उसके साथ साथ वो एक मान कि चाहे आई कोनो आंधी तूफान बनई है मंदिर दिनेश पासवान कि एक एक रुपया भैया कर सहयोग हो कि एक एक रुपया होई मंदिर में उपयोग हो कि नहीं झुकेंगे कबहू दिनेश पासवान बनई है मंदिर दिनेश पासवान। एक बार जोरदार ताली बजाए बाबा चौहरमल के, राजा सलहेश की, बाबा साहब अमर रहो। चलिए अब हमारे बीच कुंदन पासवान जी जो हमारे समाज की दो बच्चे हैं, समाज की भविष्य, बिहार की भविष्य, देश की भविष्य, उसको सम्मानित करते हुए इनको जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां। सर क्या कहेंगे सर, राजा सलहेश सर बाबा चौहरमल के महोत्सव पर क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के लिए? देखिए, आज बहुत खुशी की बात है कि फुलवारी विधानसभा में बाबा चौहरमल और सलहेश सह सम्मान समारोह हम लोग आयोजित किए। हमारे युवा के सभी साथी कुंदन भाई हैं, अभिषेक जी हैं, राहुल जी हैं और सभी युवा साथी को धन्यवाद देना चाहिए कि एक पूरे बिहार का ऐतिहासिक जो दलित समुदाय के हमारे पूर्वज हैं, नेता हैं, उनकी यादों में सम्मान समारोह रखा गया। इस समारोह में फुलवारी विधानसभा से तथा अन्य क्षेत्रों से भी, बिहार से भी कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं, कई जो है सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, कई योद्धा शामिल हुए हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम का संदेश यही है कि जो हमारे संस्कृति है, कल्चर है, खास करके दलित समाज का जो कल्चर है, सांस्कृतिक है, उस कला और सांस्कृतिक को हम लोगों के बीच में पहुँचाए। उस जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में लोग जाने और जान के जो उनकी वीर गाथा है, जो उनकी लड़ने की क्षमता है, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाए। दूसरा ये भी मकसद था, जो स्थिति आज हमारे समाज का है, जो अभी भी निचले पायदान पे है, गरीबी रेखा के बहुत नीचे हैं, लगभग 49% लोग दलित गरीब हैं, पासवान गरीब हैं, सभी लोग गरीब हैं। ऐसे कार्यक्रमों में उन्हें यह चेतना जगाया जाए कि अगर हम लोग
संविधान के बदौलत जो हमें अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, उस संविधान का जो हमारे पास अधिकार है, उस अधिकार को पहचानिए और पहचानते हुए अपने पूर्वजों को याद करते हुए जो है ना, किस तरह से हमारा समाज आगे बढ़े, दलित समाज आगे बढ़े, उसकी भी चेतना इस कार्यक्रम में जगाई गई है। और तीसरी बात इसमें यह कही गई है कि अब समय आ गया है कि हम सभी समाज जाति से उठकर, धर्म से उठकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो जाति से उठकर, धर्म से उठकर हम ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुने जो एक्चुअल में हमारे जो है ना हक और हुकूक के लिए बात करें। क्योंकि आप देखे हैं कि दलित समाज के लोग ठगे गए हैं। एक परिवार का, एक व्यक्ति का वर्चस्व राजनीति में नहीं हो सकता है। राजनीति में भागीदारी समाज के सभी व्यक्तियों को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, गुरबा हो, सबकी भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये कार्यक्रम सांस्कृतिक के साथ साथ शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी का भी बात करती है और किया है। हम चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम फुलवारी विधानसभा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हो। चलिए, अपने समाज की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की भी आपको बात कर जी। आप अपने जनसुराज पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप संभावित प्रत्याशी हैं। पूरे बिहार में अपने समाज के कितने प्रतिशत चाहते हैं कि इतने प्रतिशत लोगों को जगह मिले? देखिए, हमारा ये कहना है कि हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे अभी, बस हम ये कहेंगे कि कहीं न कहीं हमारे जाति के लोग सभी पार्टियों में हैं, चाहे जनसुराज हो, बीजेपी हो, राजद हो, कहीं भी हो, उन्हें शुभकामना हम देते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो आपको प्रतिनिधित्व दे, सब ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रतिनिधित्व दे, आपके समाज का बात करे, आपके समाज में जो गरीबी है उसको हटाने की बात करे, हमारे समाज में जो अशिक्षा है उसको दूर करने की बात करे, हमारे समाज में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने की बात करे, तो वैसे लोगों को साथ देना चाहिए। जहाँ तक फुलवारी विधानसभा का है, फुलवारी विधानसभा में हमारे भाई बहन, जाति से उठकर लोग, सभी समाज के लोग, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सभी लोगों का समर्थन भरपूर मुझे मिल रहा है। और आज के कार्यक्रम में देखे, अपने समाज का तो खैर हम समर्थन मिल ही रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। कहना चाहूँगा, फिर से दोबारा यही कहना चाहूँगा कि आप बताएं, जनसुराज की एक ऐसी व्यवस्था है जो गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहा है। हम सभी पार्टियों का स्वागत करते हैं जो इस तरह का बात करेगा। हम जनसुराज नहीं, सभी पार्टियों का स्वागत करेंगे जो गरीबी से निकलने की बात करेगा, जो शिक्षा से बात करेगा, जो पलायन रोकने की बात करेगा। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि एक नया तीसरा विकल्प है जनसुराज, और ये तीसरा विकल्प के रूप में सामने आया है। लोगों में एक आशा का किरण जागृत हुआ है। मेरा नाम प्रोफेसर शशिकांत पासवान प्रसाद है और मैं फुलवारी विधानसभा का रहने वाला हूं। और इस बार फुलवारी विधानसभा से मैं संभावित प्रत्याशी। क्या कहेंगे अभिषेक जी, इस महोत्सव पर क्या कहेंगे, लोगों को क्या मैसेज? सबसे पहले तो आपके जितने व्यूवर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलहेश, जय बाबा चौहरमल, जय राजा राहु, जय मूल निवासी। देखिए, आज प्रथम बार, इतिहास में प्रथम बार देख लिया जाए तो मगध की धरती पर जो है सो राजा सलहेश महोत्सव हुआ है, जो हमेशा मिथिलांचल की धरती पे राजा सलहेश जी का पूजा होता था। सावनी पूजा बोल दीजिए, अखाड़ी पूजा बोल दीजिए, राजा सलहेश फुलवारी भी लोग जाते हैं। तो कई सारे जो सो मानने वाले व्यक्ति हैं राजा सलहेश जी के, मिथिलांचल भर में बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो आज प्रथम बार जो सो मगध की धरती पे हुआ है। तो इसमें जो है सो खास करके पासवान समुदाय के जो हमारे गार्जियन, अभिभावक लोग हैं, उन लोगों का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला। हमारे बड़े भाई प्रोफेसर शशिकांत जी का सहयोग मिला, जो हमें बोले कि अपने समाज को यूनाइट कीजिए, समाज के बीच में जो फैली हुई जो गरीबी है, अशिक्षा है, उसको दूर करना है। साथ में बैठ करके जो सो विचार विमर्श किया गया। और राजा सलहेश जी के बारे में जो मगध में नहीं जानते थे, ये भी कहा गया कि आप मगध में जो सो राजा सलहेश जी के बारे में बतलाइए और गांव-गांव जा करके जो उनके बारे में बतलाइए, बाबा चौहरमल जी के बारे में बतलाइए, राजा राहु के बारे में बतलाइए, गोरैया बाबा के बारे में बतलाइए। इन सभी के बारे में बतलाने के लिए हमारे कई सारे जो है पासवान समाज के गार्जियन लोग हमें कहा। और हमारे कुंदन भाई जो आए हैं, युवा हैं और बहुत ही जो सुरकोकीला हैं। कहाँ से आए अभिषेक जी आपके अंदर किया जो यहाँ सलहेश महोत्सव? देखिए, राजा बाबा चौहरमल जी को तो सब मगध में जानता है, राजा सलहेश जी को क्यों नहीं? राजा सलहेश जी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। राजा सलहेश जी के बारे में जान जाइएगा आप। उस समय में देखिए, पासवान समुदाय में एक महान वीरांगना महानायक ने जन्म लिया, जो
शोषित वंचित दलित गरीबों को संरक्षण देने का काम करते थे। दीना भद्री जी जो मुसहर समुदाय से आते थे, उन्होंने संरक्षण देने का काम किया। जब मनुवादियों द्वारा उन्हें मारने के लिए उनके राज्य से दौड़ाया गया तो राजा सलहेश जी पासवान समुदाय के महाराज ने दीना भद्री जी जो मुसहर समुदाय के से बिलोंग करते थे, उन्हें राजा सलहेश जी ने संरक्षण दिया। तो हमारा जो कास्ट है वो मार्शल कौम है, बहुजनों की रक्षा करने वाला है, दलितों की रक्षा करने वाला है, शोषण करने वाला नहीं है। तो वो महानायक जो अपने आप में विचारधारा है, उनके बारे में यहाँ पे महोत्सव अगर हम लोग मनाए हैं तो उनके विचारों को फैलाने के लिए बहुत जल्द जो है सो मगध की धरती पे राजा सलहेश जी का प्रतिमा लगेगा और बहुत जल्द जो है हम लोग प्रतिमा लगाने का और बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे। मेरा नाम अभिषेक पासवान हुआ, चौहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम और पासवान समाज के बहुत ही छोटे से कार्यकर्ता हैं। ठीक है सर, एक गाना गा करके आप बताइए कि आप गाने के लिए मशहूर हैं, आप गाना से एक मैसेज दे दीजिए। बिल्कुल, एक बार बोल लूँ। सबसे पहले आज हम लोग जो राजा सलहेश बाबा चौहरमल जी के सम्मान समारोह में आए हैं, आकर के बहुत अच्छा लगा। और इस आप लोग के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हर ज़िला में आप लोग राजा सलहेश बाबा चौहरमल जी का प्रतिमा का अनावरण करवाइए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप गाना कहे हैं तो मैं गाना गाऊँगा बाबा चौहरमल सलहेश जी को लेकर के। एक गाना था मैंने कि अरे हो खेला गाल देखाए भैया मोकामा में अब मंदिर निरामान, कि अरे हो खेला गाल देखाए भैया मोकामा में अब मंदिर निरामान, कि चाहे आई हैं कौनो आंधी तूफान बनई है मंदिर दिनेश पासवान। तो ये सब गाना तमाम गाने हैं, है ना, बहुत सारे गाने हैं। जी सर। जी सबसे पहले तो आपके देखने वाले सभी श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जब से किसे पूछा कि कहाँ से आए हैं, तो सही बात, सबसे पहले हम लोगों ने सभी लोगों के सहयोग से मधुबनी मिथिला की भूमि पर जो है पिछले अगस्त में ही हम लोगों ने प्रोग्राम किया था मिथिला नरेश राजा सलहेश महोत्सव, वहीं से ये जो बिगुल फूका है। और उम्मीद करते हैं कि आज प्रदेश में हुआ है तो आज काफ़ी सराहना अभिषेक जी को और इनके पूरे टीम को और प्रोफेसर साहब को और बड़े भाई कुंदन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद किया आए हैं। लेकिन हमने इनको इन्वाइट किया था, लेकिन किसी कारणवश ये मधुबनी नहीं आ पाए थे अभिषेक जी के माध्यम से और इनकी पूरी टीम को। लेकिन आज जो खुशी हुआ कि मगध की धरती पर प्रदेश में जो आयोजन हुआ, तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो बोले हैं, सही बात हमारे भाई बोले हैं कि आने वाले समय में जिला नहीं पर माने हर गांव में जो है राजा सलहेश और हमारे जो वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की प्रतिमा की स्थापना होगा। और बढ़ चढ़ के हमारे भाई साहब हिस्सा लेंगे और हम लोग को जब बुलाया जाएगा हमारे समाज में, जब भी आवाज़ नहीं भी देगी तभी हम लोग जो बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। मधुबनी से आए हैं और मधुबनी से और यही मैसेज देने के लिए मैं मुखिया धर्मेंद्र कुमार पासवान, मुखिया प्रेजेंट में और लोक जनशक्ति पार्टी का एक सच्चा सिपाही। मेरा नाम दिनेश पासवान हुआ और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का मंदिर निर्माण समिति चाड़ा डिटाल के हैं, है ना। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अब मेरा सभी भाइयों से, सभी पासवान भाइयों एवं सभी नौजवान साथियों से आग्रह है कि बाबा चौहरमल जी का नाम से पैन कार्ड भी बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी है और खाता भी हो गया है और स्क्रीन भी है, स्क्रीन कोड भी है। मैं अपने समाज से, पूरे पासवान समाज से मेरा आग्रह होगा कि हाथ में किसी को पैसा मत दीजिए। अगर सहयोग करना है तो एक एक रुपया बाबा चौहरमल जी का खाता में डालिए, ताकि हमको अब विशाल मंदिर का गुंबज बनाना है। 2 छत बन चुका है, अब गुंबज बनाना है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग अगर बनाना चाहते हैं कि विशाल मंदिर का अपना कुल देवता का धरोहर बने, तो आप एक एक रुपया बाबा चौहरमल जी का खाता में ही डालें, ताकि विशाल मंदिर का निर्माण हो और सबके सामने पारदर्शिता दृश्य दिखाई दे। हम पर